हेलो स्टूडेंट्स। तो एजेस वाला देखो हम चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और रेशियो टाइप मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके बाद एक तो आपको एक्स और ऑप्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्ट करा देते, ठीक है। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या है। अवंती एज इज़ 1/6 ऑफ फादर एज, ठीक है। ये लाइन आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ रही होगी कि अवंती की एज जो है ना 1/6 है उसकी, किसके, फादर की। तो 1:6 हो गया। हर फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ कपिल एज। यहाँ पे कपिल अलग बात की गई है। हर फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ कपिल एज आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद की बात कर रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि 10 साल के बाद जो है ना फादर जो है वो कपिल की एज का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इफ़ कपिल 8 बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो देन व्हाट इज़ अवंती प्रेजेंट एज। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बड़े इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ऑप्शन से बताता हूँ, फिर सॉल्व करना भी आपको बता दूंगा। जैसे हमें निकालना है व्हाट इज़ द अवंती प्रेजेंट एज। अगर अवंती की प्रेजेंट एज 10 है, अगर अवंती की प्रेजेंट एज 10 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अवंती की प्रेजेंट एज 10 है तो फादर कितनी हो जाएगी, 60। 10 साल के बाद फादर कितने का हो जाएगा, 10 साल के बाद फादर कितने का हो जाएगा, 70 का, ठीक है। कंडीशन क्या है, हर फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ कपिल एज आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। कपिल का ट्वाइस होना चाहिए, दैट मीन्स कपिल 35 ईयर्स का आना चाहिए। कपिल के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ कपिल 8 बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो। अगर मैं कहता हूँ कि आपका बर्थडे 2 साल पहले जब बनाया गया तो आप 8 साल के थे। आपका बर्थडे जब 2 साल पहले बनाया गया तो आप 8 साल के थे, तो दैट मीन्स आप कितने साल के हो गए होगे, 10 साल के। तो 10 साल आपकी प्रेजेंट एज है, 10 साल की आपकी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज को मैं 10 साल और आगे लेके आऊँ तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये इसका 2 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन 2 टाइम्स तो आ नहीं रहा, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब आप जल्दी से देखोगे, नेक्स्ट ऑप्शन उठाया 5, ये 5 है, ये कितना हो गया 30, 10 साल आगे लाएंगे 40, तो ये तो 20 ही रहने वाला है ना। तो बस हमें ये देखना था कि यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ये आंसर है। तो 5 हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। ये तो हमें पता चल गया कि इसकी तो ये 10 साल के बाद 20 ही रहने वाली है। तो बस हमें यही तो चेक करना है कि फादर जिसमें 40 को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कैसे हमने ऑप्शन से किया। देखो यहाँ पे कि ये 1 और 6 हमें पता था, यहाँ पे हमने ये 10 लिया, ये 60 हो गया, 10 साल के बाद 70। ये एज हमें पता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कपिल 8th बर्थडे बाद सेलिब्रेट 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इसका मतलब कपिल आज 10 साल का है, आज 10 साल का है, तो 10 साल के बाद कितने का होगा, 20 का होगा। तो 20 तो इसका 2 टाइम्स नहीं हो रहा ना, फादर के ट्वाइस होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। तो 2 टाइम्स तो तभी होगा जब यहाँ पे 40 आएगा। मैंने नेक्स्ट ऑप्शन उठाया 5, ये 5 है तो ये 30 होगा, 10 साल के बाद 40, 40 आ गया, बस इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, तो 20 ही था। तो ये 2 टाइम्स बन रहा है, तो 5 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन से ये बहुत इजीली हो जा रहा है क्वेश्चन ये। चलो सॉल्व करके भी आपको बता देते हैं। 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर फादर जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगा, किसका, कपिल का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो कपिल की एज हमने निकालनी है 10 साल बाद वाली। इफ़ कपिल 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो, कपिल का 8वां बर्थडे 2 साल पहले हुआ है, तो कपिल आज 10 साल का है, ठीक है। तो 10 साल के बाद कितने का होगा, 20 का होगा। तो कपिल 10 साल के बाद कितने का होगा, 20 का होगा। कुछ बच्चे गलती यहाँ करते हैं, यहाँ पे कपिल को 10 डाल के यहाँ पे फादर निकाल देंगे 20 साल में थोड़ा ना कोई फादर बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो यहाँ पे कपिल 20 हो जाएगा 10 साल के बाद, तो फादर 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40। तो फादर हो गए कितने साल के, 40 साल के। 40 साल कौन से हैं ये भी ध्यान रखना, ये 40 साल हैं 10 साल बाद वाले। ये आपके पास प्रेजेंट एज की रेशियो है, 40 साल 10 साल बाद वाले हैं, तो 10 साल पहले कितने होंगे, 30 के। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 हमारा आंसर, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कपिल की आपने प्रेजेंट एज निकाली, कपिल की जो प्रेजेंट एज है ना वो 10 है। आफ्टर 10 ईयर्स हमें चाहिए था, तो आफ्टर 10 ईयर्स तो 20 हो जाएगा ना। तो ये आफ्टर 10 ईयर्स वाला डालना है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ गया 40। ये 40 आया आफ्टर 10 ईयर्स वाला, तो प्रेजेंट एज वाला कितना होगा, 30 होगा। तो 6 रेशियो 30, तो 1 रेशियो कितना हो गया, 5। तो अगर आप ऑप्शन से बना चाहते हो ऑप्शन से बना लो, ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ 6 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, 6 साल कम कर दिए जाएं किस में से, अरुण की एज में से, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, और जो बचेगा उसको 18 से डिवाइड कर दिया जाए,
देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन गोकुल इज ऑब्टेन्ड। तो हमें प्रेजेंट एज मिल जाती है गोकुल की। अब कह रहा है गोकुल इज 2 years यंगर टू मदन हुज एज इज 5 year। गोकुल 2 साल यंगर है किससे? मदन से, जिसकी एज कितनी है? 5 साल है। तो अगर मदन की एज 5 साल है तो इसका मतलब गोकुल की 3 साल हो गई। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़। व्हाट इज़ द एज ऑफ द अरुण? एज ऑफ द अरुण निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर तो हमें इससे करना है तो हम कैसे करेंगे? अरुण की एज अगर मैं कहता हूँ 72, उसने कहा 6 साल सब्ट्रैक्ट कर दो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण में से, 72 में से 6 निकाल दो 66 होता है, और रिमाइंडर को डिवाइड बाय 18। क्या 66 18 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो वो तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट एज हमें गोकुल की मतलब 3 आ जाना चाहिए हमारे पास। जब 3 आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा। 54 है, 54 में से 6 निकाल दो, 50 में 6 निकाल दिया 48, 18 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो वो भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो 60, 60 में से 6 निकाल दो 54, 54 को 18 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3, और गोकुल की एज भी 3 है, तो 60 हमारा आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तभी तो बना पाओगे। देखो यहाँ पे, अब इसी को अगर सॉल्व भी करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इफ़ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, देखो अरुण की एज में से 6 साल निकाल दिए जाएँ, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18। जो भी बचेगा उसको क्या डिवाइड कर दिया जाए? 18 से डिवाइड कर दिया जाए। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन गोकुल इज ऑब्टेन्ड। तो गोकुल की प्रेजेंट एज आ जाती है, और गोकुल की प्रेजेंट एज कितनी है? 3 है। तो अब तो चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे ऑप्शन डाल लो, बात एक ही है। 18 3 54, 6 उधर चला जाएगा तो अरुण आ जाएगा 60 साल का। तो ऑप्शन डालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी बड़ा आसानी से आ रहा है। उसने कहा 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण। अरुण की एज में से 6 साल निकाल दें और रिमाइंडर को डिवाइड कर दें किससे? 18 से। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन गोकुल इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब आपके पास 3 आना चाहिए। इफ़ गोकुल इज 2 years यंगर टू मदन, गोकुल जो है मदन से 2 साल छोटा है, तो इसका मतलब गोकुल की एज कितनी है? 3 आ गई, हमने यहाँ लिख दिया। 18 3 54, 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। वही आप ऑप्शन में डाल लो, 60 को यहाँ पे डाल देंगे, 60 - 6 54 होता है, 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे आप इक्वेशन बना लो, दोनों ही आसान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए गॉट मैरिड 6 years ago। ए की मैरिज हुई 6 साल पहले। नाउ हिज प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 1/4 टाइम्स है, किसका? उसके मैरिज के टाइम की एज का। अब अगर इफ हिज सन एज इज 1/10 ऑफ हिज एज, देन व्हाट इज द एज ऑफ सन? तो ये तो हमारा रेशियो से ही हो जाएगा, ना हमें एक्स लगाने की जरूरत है ना ऑप्शन लगाने की जरूरत है, इसको हम रेशियो से बहुत ईजिली बना सकते हैं। यहाँ देखो, अब ए की आपको एज बता रखी है, ठीक है, ए की एक तो हो जाएगी प्रेजेंट एज और एक हो जाएगी देखो उसको मैरिज वाली टाइम की एज, ठीक है। अब जो प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है? 1/4 टाइम्स। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं प्रेजेंट एज 1/4 तो कितना होता है? 5/4 टाइम्स ऑफ हिज मैरिज एज। तो जब मैं मैरिज को इधर लेके आऊँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि रेशियो क्या बन रही है? 5/4, ठीक है। मतलब जब मैरिज हुई तो वो अगर वो 4 की थी तो वो कितने की हो गई है? 5 की, ठीक है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट एज कितनी है? 5/4 है मैरिज का, तो प्रेजेंट 5 है तो मैरिज कितनी है? 4 है। हमें ये वाला पार्ट लिखना नहीं है, एग्जाम में लिख के नहीं बनाना आपको ये, ठीक है। तो 5 से 4 हो गया। अब देखो ए गॉट मैरिड 6 years ago, शादी जो है वो 6 साल पहले हुई थी, तो प्रेजेंट एज और मैरिज की एज में देखो डिफरेंस कितने रेशियो का है? 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो कितना हो गया? 6। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 30। 4 रेशियो का निकालना कितना हो जाएगा? 24। हमें क्या चाहिए? इफ हिज सन एज इज 1/10 ऑफ हिज एज, देन व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता इसका मतलब प्रेजेंट एज के ऊपर है, तो बस 30 का 1/10, 30 का 1/10 ही तो करना है, तो कितना आ गया? 3 साल, ठीक है। 30 का 1/10 करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ए गॉट मैरिड 6 years ago, ए की शादी हुई 6 साल पहले। नाउ हिज प्रेजेंट एज 1/4 टाइम्स हिज मैरिज। प्रेजेंट एज 1/4, 1/4 कितना होता है? 5/4। मतलब प्रेजेंट एज अगर 5 है तो मैरिज वाली एज कितनी है? 4 है। प्रेजेंट में और शादी में गैप कितने का? 6 साल का। रेशियो में हमारा गैप कितने का? 1 रेशियो का।
1:6 साल हो गया, 5:30 साल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 कितना हो गया, 30 ईयर्स हो गए, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंट एज आ गई। उसने कहा सन जो है उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है, सन जो है प्रेजेंट एज का 1/10 है, तो 30 का 1/10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स, ठीक है। क्लियर हो गया, चले आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से। हमने देखो ये स्टेटमेंट है कि इनको ना स्टेटमेंट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज तो एजिस के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। वही प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, बस वही चलता रहता है। यहाँ देखो, अ फादर सेड टू हिज सन, फादर ने सन को क्या बोला, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, ठीक है। मैं उतना ही ओल्ड था जितना तू प्रेजेंट में है, मतलब जितनी तेरी प्रेजेंट में उम्र है ना, उतनी ही मेरी भी उम्र थी। कब उम्र थी, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब तू पैदा हुआ था तो उस टाइम पे जितनी मेरी उम्र थी, आज तेरी भी क्या है, उतनी ही उम्र है, ऐसे वो कहना चाहता है। क्या मतलब, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपका बेटा है 20 साल का, आपका बेटा कितने साल का है, 20 साल का है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जब तू पैदा हुआ था ना, तो आज तेरी जितनी उम्र है, तो बेटे कितनी उम्र है, 20 है, तो मेरी भी उस टाइम पे उतनी ही उम्र थी। तो फादर की उम्र तो उस टाइम पे कितनी थी, 20। तो जब बेटा पैदा हुआ तब फादर 20 का था, अब बेटा भी 20 का हो चुका है, तो फादर 20 + 20 कितने का हो जाएगा, 40 का। दैट मीन्स इस टाइम पे जो फादर की एज है ना, वो सन की क्या रहेगी, डबल रहेगी, चाहे वो कितनी भी एज हो। और हमें क्या बता रखा है, इफ़ द फादर इज 38 नाउ, अगर फादर की एज आज 38 है, तो इसका मतलब सन की एज कितनी होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे बताना है सन की एज 5 साल पहले कितनी थी, तो 19 × 5 = 14 हमारा आंसर। बस क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी तो, ठीक है। देखो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, यहाँ पे पढ़ो, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में तुम जितने के हो, प्रेजेंट में सन मान लेते हैं कितने का है, जैसे 20 का है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्रेजेंट में सन कितने का है, 20 का है। आई वॉज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब सन का बर्थ हुआ था, जब सन का बर्थ हुआ था ना, तो वो भी कितने का था, 20 का था। दैट मीन्स उस टाइम पे सन तो 0 का होगा ना। अब सन अगर 20 साल इंक्रीज हुआ है, तो फादर भी तो 20 साल बढ़ेगा, तो फादर कितने का हो जाएगा, 40 का नहीं हो जाएगा। मतलब कि इस टाइम पे फादर के डबल होनी चाहिए। अब फादर की एज आपको बता रखे कितनी है, 38 है, तो सन कितने का होगा, 19 का। तो यहाँ पे मैं 5 साल पहले जाना है, तो 19 - 5 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। या फिर देखो मैं ऐसे लिखेंगे, फादर की एज 38 है, फादर की एज में से सन की एज माइनस कर दो, फादर की एज में से क्या कर दो, सन की एज माइनस कर दो, तो फादर की एज आ जाएगी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। तो 38 = 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। तो सन हमारे पास कितने का आ गया, 19 का आ गया, और 5 साल पीछे जाना है, तो आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन से क्या करना था कि ऑप्शन में आपने वैल्यू ऐड करनी थी, 5 साल बाद की वैल्यू दे रखी है, हम 5 साल जैसे ऐड करेंगे, 14 + 5 कितना हो गया, 19, और 19 का डबल कितना होता है, 38। तो ऑप्शन से हमने ऐसे करना था, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता था, 19 और 5 24, 24 का डबल 48 आता, वो हो नहीं सकता था। 38 वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। 20 लेते, 20 में 5 ऐड करते 25, 25 का डबल करते 50, वो भी नहीं हो सकता था। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। 14 में 5 ऐड करेंगे 19, और 19 का डबल 38 बन रहा है ना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखी है। उसके बाद तो एजिस का क्वेश्चन चाहे ऑप्शन से आप बना रहे हो, चाहे एक्स लेके बना रहे हो, तो वो ईजी बनेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ देखो, पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 years एगो, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस स्टेटमेंट को हमने ध्यान से समझना है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि 2 years एगो दोनों के लिए दे रखा है, 2 years एगो दोनों के लिए दे रखा है। यहाँ देखो, पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, पुष्पा जो है ना ट्वाइस है किसकी, एज रीता वॉज 2 years एगो, जब रीता 2 साल पहले जितनी थी ना, रीता जितनी 2 साल पहले थी, तो पुष्पा आज क्या है, उसकी ट्वाइस है। तो पुष्पा की तो प्रेजेंट एज और रीता की 2 साल पहले वाली एज, ठीक है, तब ट्वाइस होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस भी 2 year, 2 साल उनकी एज का डिफरेंस है, ठीक है। पुष्पा देखो उसकी ट्वाइस थी, तो पुष्पा बड़ी ही होगी, ठीक है, रीटा से। अगर मैं कहता हूँ रीटा हमारी x है, तो पुष्पा कितनी हो जाएगी, x + 2, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द एजेस पे इतना दे रखा है 2 years। हाउ ओल्ड इज पुष्पा टुडे।
अब देखो ये है इनकी प्रेजेंट एज। अब देखो हमें क्या बोला कि प्रेजेंट एज में जो पुष्पा है ना वो उसकी एज कैसे है, पुष्पा क्या है ट्वाइस है किसकी, रीटा की, जितनी रीटा क्या थी 2 साल पहले थी, तो x-2। पुष्पा की जो प्रेजेंट एज है ना वो ट्वाइस है किसकी, जितनी रीटा 2 साल पहले थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। 2x-4 ठीक है, ये x हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो बस ये x से निकालना था, रीता 6 आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो जब आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तो चाहे आप ऐसे बना लो, इसको बनाने में 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे, चाहे उसके बाद आप ऑप्शन से बना लो, लेकिन पहले स्टेटमेंट तो आपको समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी तो बना पाओगे। अब अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द एजेस बी 2 ईयर, हाउ ओल्ड इज पुष्पा टुडे, पुष्पा 6 साल, ठीक है, पुष्पा 6 साल, तो रीता कितने साल 8 साल, पुष्पा 6 साल रीता 8 साल। अब वो कह रहे पुष्पा इज ट्वाइस, ये पुष्पा की प्रेजेंट एज होगी, उल्टा लिख दिया क्या, हाउ ओल्ड इज पुष्पा टुडे, पुष्पा की एज निकालनी थी। ओहो ठीक है, तो 6 आ गया, 1 सेकंड रुक जा, 6 हमारे पास आ गए, जो 6 आए तो रीटा की एज आई है, हाउ ओल्ड इज पुष्पा टुडे पूछा गया है, तो 6 + 2 आंसर तो हमारा 8 आएगा, 6 + 2 आंसर कितना आएगा 8, आंसर 6 नहीं, आंसर कितना है 8 है। ठीक है, अगर तो रीटा की एज पूछी गई होती, तो रीटा की एज पूछी गई थी तो आंसर 6 होता, लेकिन हमसे तो पुष्पा की एज पूछी गई है ना, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखोगे पुष्पा और यहाँ पे क्या लिखोगे रीटा। ठीक है, अब हम पुष्पा उठाएंगे, पुष्पा कितना है 6 है, तो रीटा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँगा, तो 2 साल पीछे जाऊँगा तो ये 2 होगा, तो क्या ये इसका ट्वाइस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन उठाओगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखो कितना है 8 है, पुष्पा 8 है, तो रीटा कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि एज का गैप 2 साल का है। अब मैं 2 साल पीछे जाऊंगा, रीटा ने 2 साल पीछे जाना, कितना हो जाएगा 4, तो क्या ये इसके प्रेजेंट में डबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। दोनों की एज का गैप कितना था 2 साल था, हमें बता रखा था कि पुष्पा जो है ना वो ट्वाइस है, जितनी रीता क्या थी 2 साल पहले थी, तो पुष्पा बड़ी हो गई यहाँ पे, तो ये x लिया तो ये कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा एज का डिफरेंस। अब देखो पुष्पा की तो जो प्रेजेंट एज लेनी है और रीटा की एज लेनी है 2 साल पहले वाली, मतलब x-2 लेना है, तब पुष्पा की एज उसकी क्या आती है ट्वाइस आती है, तो यहाँ से हमने x निकाला 6 तो रीटा का आया, पुष्पा का 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन से आप बनाओगे, हम प्रेजेंट एज यहाँ पे उठा रहे हैं, प्रेजेंट एज जैसे हमने उठाई कि यहाँ पे पुष्पा की प्रेजेंट एज उठाई 8 है, तो रीटा की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, प्रेजेंट एज है। 2 साल पीछे जाएंगे सिर्फ रीटा को लेके जाना, कितना हो जाएगा 4, तो क्या ये इसका डबल बन रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलिए, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जयेश इज एज मच यंगर टू अनिल एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, तो वहाँ पे आपने सीक्वेंस सीखी होगी, जयेश इज एज मच यंगर टू अनिल, जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश इज एज मच यंगर टू अनिल एज इज ओल्डर टू प्रशांत, जितना कि प्रशांत जो है वो जयेश से क्या है बड़ा है। ठीक है, जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना जयेश जो है प्रशांत से क्या है बड़ा है, मतलब इनकी जो एज का गैप है और इनकी जो एज का गैप है वो क्या है सेम है। मतलब कहने का कि अगर अनिल में से जयेश की एज निकाल दी जाए और जयेश में से अगर प्रशांत की एज निकाल दी जाए तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं सेम है, तो प्रशांत को हम इधर ले आते हैं, तो अनिल प्लस प्रशांत क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जयेश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अनिल और सम ऑफ द एजेस ऑफ अनिल और प्रशांत हमें कितना दे रखा है 48, तो बस तो जयेश की एज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ के बस आपने समझना है क्या कर रहा है। ठीक है, और इस टाइप का रिलेशन आपने सिमेट्रिक रिलेशन में काफ़ी बनाया होगा। दोबारा देख लेते हैं, जयेश इज़ एज मच यंगर टू अनिल, जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है, एज ही इज़ ओल्डर टू प्रशांत, जितना कि जयेश जो है वो प्रशांत से बड़ा है, मतलब अनिल और जयेश की एज का डिफरेंस और जयेश और प्रशांत की एज का डिफरेंस, दोनों की एज का डिफरेंस क्या है इक्वल है। प्रशांत को इधर ले आए, जयेश उधर चला गया, तो 48 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जे हो गया, तो जयेश कितना आ गया 24 ईयर्स, और जयेश हमने फाइंड करना था, तो 24 साल हमारा आंसर है।
ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 8 years द एज ऑफ ए विल बी 3 times ऑफ द एज ऑफ बी 3 years एगो। ठीक है, 8 साल के बाद ए की एज 3 गुना हो जाएगी जितनी बी की कितनी थी, 3 साल पहले थी। टुडे ए इज 13 years ओल्डर देन बी, आज जो है ए जो है क्या है, 13 साल बड़ा है किसे, बी से। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ए जो है वो 13 साल बड़ा है बी से, मतलब अगर ये x है तो ये कितना है, x + 13 है आज, मतलब ये प्रेजेंट एज की बात हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि आफ्टर 8 years द एज ऑफ ए, 8 साल इसमें ऐड करने हैं, मतलब x + 13 + 8। ठीक है, आफ्टर 8 years हो गया। एज ऑफ ए विल बी 3 times ऑफ द एज, 3 times होगी किसकी, एज ऑफ बी 3 years एगो, जितनी बी की कितनी थी, 3 साल पहले थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 3। ठीक है, तो यहाँ में कोई ऑप्शन की कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो x प्लस कितना हो गया हमारे पास, 13 और 21 ये हो जाएगा, और 3x - 9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये जो सिंपल स्टेटमेंट आती है ना यहाँ पे कि मतलब वो उससे इतना साल बड़ा हो गया, प्लस करना इतना साल हो गया, तो उसके लिए आप सिंपल ये भी बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमें किसी कंसेप्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे दोबारा से, सबसे पहले हमें पता था कि ए इज़ 13 years ओल्डर देन बी, ए 13 साल बड़ा है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना है, x + 13 है। अब उसने कहा कि आफ्टर 8 years 8 साल और आगे जाने हैं, तो x + 13 + ये 8 हो गया। ठीक है, एज ऑफ ए विल बी 3 times हो जाएगा एज किसका, एज ऑफ बी 3 years एगो, जितना बी 3 साल पहले था। तो बी अगर आज x है तो 3 साल पहले कितना होगा, x - 3 होगा। तो बस यहाँ से x निकाल लिया, 15 आ गया। ठीक है, विदिन 15-20 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम ऐसे भी करेंगे तो। क्लियर हो गया सभी को, तो आंसर हमारे पास कितना बन गया, 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो अभी देखो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा गया। देखो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 5:x। ठीक है, हमें ए और बी की रेशियो में गिवन है कितनी है, 5:x है। आगे कह रहे हैं ए इज़ 18 years यंगर टू सी, ए जो है वो 18 साल छोटा है किससे, सी से। ठीक बात है। आफ्टर 9 years सी विल बी 47 years ओल्ड, 9 साल के बाद सी कितने का हो जाएगा, 47 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर 9 साल के बाद, अगर मैं कहता हूँ कि आप 9 साल के बाद 47 के हो जाओगे, तो इसका मतलब आज आप 38 के हो। अगर आप 9 साल के बाद 47 के हो जा रहे हो, तो इसका मतलब आज आप कितने के हो, 38 के हो। तो सी की एज कितने आ गए, 38। और हमें क्या बताया था, ए इज़ 18 years यंगर टू सी, ए जो है 18 साल इससे छोटा है। तो 38 में से 18 माइनस कर देंगे तो ए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 2 इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई। सी विल बी 47 year आफ्टर 9 years, सी विल बी 9 साल के बाद 47 होना था, इसका मतलब आज 38 है। ए 18 साल छोटा है सी से, इसका मतलब ए कितना है, 20 है। अब क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द एज ऑफ सी, ए और बी की एज का जो डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। अब देखो ए और बी की एज का जो डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। सी की एज कितनी है, 38। अब देखो अगर मैं ए और बी की एज का डिफरेंस ऐसे लिखता हूँ, ए - बी, और अब आप ए की वैल्यू यहाँ 20 डालोगे तो ये तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, b - a = 38। तो अब हम ए की वैल्यू डालेंगे, कितनी आ जाएगी, 20, और 20 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 58। तो अब हमारे पास बी भी आ गया 58, और हमारे पास ए भी है 20, और हमें रेशियो दे रखी थी कितनी है, 5:x है। तो ए की एज हमने लिखी 20, बी की एज हमने लिखी 58, और इनकी जो रेशियो है वो कितनी गिवन है, 5/x। 5 से काट दिया, 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 14.5। तो ये हमारे पास आ गई किसकी, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन। एक एक करके आपने स्टेप को सॉल्व करना होता है। देखो सबसे पहले हमें रेशियो दे रखी है, अभी तो इसका कुछ कर नहीं सकते थे। उसने कहा एज जो है वो 18 साल छोटा है सी से, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर ये बताया कि आफ्टर 9 years सी विल बी 47 years। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, 9 साल के बाद सी 47 है, दैट मीन्स आज सी कितना है, 38 है। अब इसका रिलेशन पिछली लाइन से मिल गया, ए 18 साल छोटा है सी से, तो 38 में 18 माइनस करेंगे, ए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हमें ये दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज एज ऑफ सी, ए और बी की एज का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, सी की एज के बराबर है। अब मैंने जब a - b लिखा,
अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 20 डालोगे तो आपके पास माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, तो वो हट गया। b माइनस ए लिखा, तो अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 58। अब हमारे पास a और b की रेशियो थी, a 20 है, b 58 है, रेशियो हमारे पास 5/x है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 14.5। ठीक है, क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें। वो कह रहा है आयुष वॉज बोर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। ठीक है, फादर की मैरिज के 2 साल के बाद वो बोर्न हुआ है। ठीक है, आयुष। हिज मदर इज़ 5 years यंगर देन हिज फादर। मदर जो है फादर से 5 years यंगर है, ये हम लिख लेते हैं फादर मदर, मतलब मदर अगर x है तो फादर x + 5 है, 5 साल बड़ा बना दिया उसको। ठीक है, और मदर क्या होगी 5 years यंगर देन होगी फादर। बट 20 years ओल्डर देन आयुष, आयुष से लेकिन 20 साल बड़ी है। हु इज़ 10 years ओल्ड, तो आयुष मुझे बता दिया कि आयुष जो है वो 10 साल का है, मदर उससे 20 साल बड़ी है, तो मदर कितने की हो जाएगी 30 की। तो अगर मदर 30 की है तो फादर कितने का हो जाएगा 35 का। अब हमें बताना है एट व्हाट एज डिड द फादर गेट मैरिड, फादर की मैरिज कब हुई थी। ठीक है, अब जो कॉमन मिस्टेक है ना, बच्चे क्या करते हैं इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, 10 माइनस कर दे लिख देते हैं 25 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो 10 आप माइनस कर रहे हो, आयुष के वो माइनस कर दिए, 10 आपने माइनस कर दिए, आयुष के कितना आ गया 25 आ गया। लेकिन उस टाइम मैरिज होते ही थोड़ा ना आयुष हो गया था। आयुष कब हुआ है, आयुष वॉज बोर्न 2 years आफ्टर हिज फादर मैरिज, 2 साल के बाद हुआ था। तो 2 साल और कम कर दो तो फादर की मैरिज कितने साल में हुई थी 23 साल में। ठीक है, तो मिस्टेक आपने ध्यान रखने की, मिस्टेक कहाँ पे होते हैं, हम सीधा 10 माइनस करके 25 आंसर मार्क कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन वही दे रखा होता है। ठीक है, बाकी सिंपल ही था। आयुष 10 है, मदर उससे 20 साल बड़ी है, 30 हो जाएगा। मदर 30 है, फादर 35 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि फादर की शादी कब हुई थी, तो 10 साल का तो आयुष है वो माइनस करोगे, और साथ में 2 साल के बाद हुआ था वो भी माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो एजिस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट कर लिए, बस हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर हमारा एजिस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हमारे। ठीक है, एजिस के क्या क्वेश्चन है देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इन अ फैमिली अ कपल हैज़ ए सन एंड ए डॉटर। कपल मतलब फिर हस्बैंड वाइफ हो गए, और एक सन हो गया, और एक क्या हो गई डॉटर हो गई, 4 बंदे हो गए। वो कह रहा था एज ऑफ द फादर इज़ 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, लिख लेते हैं फादर इज़ 3 times ऑफ हिज डॉटर, मतलब अगर ये x है, फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। एंड द एज ऑफ सन इज़ हाफ ऑफ हिज मदर, सन की जो हाफ है मदर की उसके बारे में भी पता नहीं है, आगे देखते हैं। द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, वाइफ जो है 6 years यंगर है हस्बैंड से। ठीक है, तो अगर मैं वाइफ की बात करूंगा तो वाइफ जो है हस्बैंड से 6 years यंगर है। अब देखो सन के बारे में भी कुछ बता रखा था कि एट द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, सन जो है मदर का हाफ है। ठीक है, सन जो है मदर का हाफ है, सन जो है वो क्या है मदर का हाफ है। ठीक है, और द वाइफ इज 6 years टू हर हस्बैंड एंड द ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, ब्रदर जो है 7 years ओल्डर है उससे सिस्टर से। तो अब जो डॉटर है तो ब्रदर उसी का तो भाई हुआ ना, तो वो क्या उससे 7 है, तो ये जो ब्रदर है और ये जो सन है तो ये दोनों सेम ही नहीं हो गए। अब इसीलिए तो उसने बताया था इन अ फैमिली अ कपल हैज़ ए सन एंड ए डॉटर, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब हस्बैंड वाइफ सन और डॉटर इतने ही बंदे हैं। ठीक है, तो जब उसने ये बताया द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट इज डॉटर, अगर डॉटर एक्स है फादर कितना हो गया 3x हो गया। एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, वो देखेंगे। द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, वाइफ जो है हस्बैंड से 6 साल छोटी है। और जो सन है जो वो हाफ है मदर का, तो सन हाफ हो जाएगा किसका मदर का। और उसने कहा जो ब्रदर है वो सिस्टर से 7 साल बड़ा है, तो ब्रदर जो है वो सिस्टर से क्या है 7 साल बड़ा है। तो ये ब्रदर और ये जो सन है ये बात एक ही है, दोनों एक ही हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे कि x + 7 जो है ना वो किसके बराबर है 3x - 6/2, वो इस वैल्यू के बराबर है। तो 2x + 14 इज इक्वल टू 3x - 6, तो ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी।
ठीक है ना, 2x हो गया, 14 हो गया, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट इज़ द एज ऑफ द मदर, मदर की हमें एज निकालनी है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, वाइफ में पुट कर देंगे, वो मदर ही तो हो गई। तो 10 इंटू 30 माइनस 6, तो 30 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, समझ में आ गया। 24 कुछ कम नहीं लग रही, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पे, देख लें एक बारी, चेक कर लेते हैं पूरा। इन फैमिली ए कपल हैज़ ए सन एंड ए डॉटर, ठीक है, डॉटर सन है, द वेज ऑफ द फादर इज 3 टाइम दैट ऑफ द डॉटर, डॉटर x है, फादर 3x हो जाएगा, एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, ठीक है, मदर का हाफ कर देंगे। द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हस्बैंड, वाइफ जो है हस्बैंड से 6 ईयर यंगर हो गई, ठीक है, एंड द ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, ब्रदर जो है 7 ईयर ओल्डर हो गया, तो ये x + 7 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 3x - 6/2 उसके बराबर हो जाएगा, 2x + 14 हो जाएगा, और इधर 3x - 6 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 3x उधर जाएगा, 2x हो जाएगा, 14 + 6 20 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो 10 हम यहाँ पे डाल देंगे, तो 30 - 6 कितना हो जाएगा, 24। तो मदर की एज हमारे पास, हमने वाइफ, व्हाट इज द एज ऑफ मदर, मदर और वाइफ यहाँ पे एक ही बात हो जाएगी, तो हमने आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तभी ये आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, वही मैं देख रहा था कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। यहाँ देखो, जब हमने 3x - 2x किया तो यहाँ पे तो x आना था ना, तो यहाँ पे x आना था, ठीक है, तो x की वैल्यू ही हमारी 20 बन जाती, ठीक है। अभी चैप्टर ख़त्म करने से पहले ही मिस्टेक हो जाती है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 20 जब हम यहाँ डालेंगे, 20 × 3, ठीक है, तो जब हम यहाँ डालेंगे 20 × 3 60, तो 60 - 6 कितना आ जाएगा, 54। तो 54 आंसर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आगे, क्लियर हो गया, ठीक है। कई बार मिस्टेक दिखाई नहीं देती है कि 3x - 2x हमारे पास कितना आना था, x आना था, और 14 और 6 कितना आता है, 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई थी, ठीक है। तो 20 आ गया, तो 20 को यहाँ पे डालेंगे, 20 × 60, और 60 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 54। तो 54 हमारा आंसर है, ठीक है। अब आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।